इस टाइप को समझने के लिए ना कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप है, ठीक है। टाइम एंड वर्क है इसका, ये 8 टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से समझना है बिना किसी कंफ्यूजन के। अब देखो इसमें प्रॉब्लमेटिक क्या होगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। 8 टाइप है। देखो इसमें वो क्या करेगा, वो ये कहेगा यार 4 लोग आते हैं, 7 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं, 6 घंटे काम करके चले जाते हैं, मतलब आपको कुछ पर्सन देगा, आपको कोई भी पर्सन दे या आपको कोई मैन देगा, ठीक है। कहेगा 4 लोग आते हैं, 3 घंटे काम करते हैं, दे देगा 4 आवर काम करते हैं, ऐसा करके चले जाते हैं। फिर दूसरे लोग आते हैं दूसरे दिन, 8 आदमी आते हैं, वो कुछ काम करते हैं, तो वो पूछ सकता है कितने दोनों में काम करेंगे, कितने आवर्स में काम करेंगे, ऐसा करके क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन देखोगे तो और अच्छे से क्लेरिफाई होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में समझना है। एक क्वेश्चंस होगा, उसका एक स्टेटमेंट लिखा होगा ऐसा करके, 4 लोग आए, ठीक है, 4 मैन आए, उन्होंने 3 डेज में एक काम कंप्लीट कर दिया, ऐसा करेगा वो, ठीक है। फिर स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये दे देगा वो आपको, ठीक है। फिर एक दूसरा स्टेटमेंट देगा आपको, फिर वो कहेगा अरे यार फिर क्या हुआ, आप हमें ये बताइए कि 12 लोग आएंगे, ठीक है, 12 लोग आएंगे तो वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा बोलेगा 12 लोग आएंगे तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, या भी ये बोल सकता है कि एक बात बताओ, 2 लोग आएंगे उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, ऐसा समझते हैं पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एक बेसिक इसका फॉर्मूला होता है और पूरे क्वेश्चन में वही फॉर्मूला चलने वाला है। वो फॉर्मूला क्या होता है, मैन, जितने भी मैन दिए हैं, इंटू आवर, जितने भी आवर दिए हैं, इंटू डे, जितने भी डे दिए हैं, अपॉन में वर्क, जितना भी आपसे काम करने का बोला गया, इनमें से जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में मिलेंगी हम पुट करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू मैन 1 आवर 1, मतलब पहले वाले स्टेटमेंट का है ये, इसलिए मैं 1 1 लिख रहा हूँ। फिर दूसरा स्टेटमेंट होगा इज इक्वल टू में वो करना है, मैन 2 इंटू आवर 2 इंटू डे 2 अपॉन वर्क 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तो पहले स्टेटमेंट दूसरा क्वेश्चन देखना, उससे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ कि 4 लोग आए, 3 दिन काम किया, तो 4 इंटू 3, मतलब लोग कितने हैं 4, तो कितने दिन काम किया 3 दिन, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू का साइन लगाना है। हावर तो हमें इसमें दिए नहीं थे, अब वो बोल रहा है 2 मैन आके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 2 मैन, मैन की जगह 2, आवर हमें पता नहीं तो हम बोल रहे हैं एक्स दिन में करेंगे, तो सॉल्व कर लो। 4 3 जा 12 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू किधर आएगा, तो 2 अपॉन 12 अपॉन 2, 6, एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और अच्छे से समझाता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला भी लर्न नहीं हो रहा तो आप ऐसे समझो, पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट का, पहले स्टेटमेंट का गुणा आपस में होगा, दूसरे स्टेटमेंट का गुणा आपस में होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, 12 लोग 8 दिन में करते हैं, तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू, ठीक है, 12 लोग हैं 8 दिन में कर रहे हैं, तो मैन और डे दिया है, ठीक है। फिर दूसरे क्या हुआ, 16 लोग कितने दिन में करते हैं, 16 इंटू एक्स, सिंपल है। या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, या डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व करना है तो 8 से इसको काट सकते हो, 2 से इसको काट सकते हो 6, एक्स इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। कुछ है ही नहीं उस सवाल में करने को, सिंपल सवाल है। एक और सवाल देखते हैं, इसमें हमें 3 चीजें दे दी, हमें मैन भी दे दिए, हमें आवर भी दे दिए, हमें डे भी दे दिए, ठीक है। तो फिर हम करते हैं, वैसे इस फॉर्मूले को MDH का फॉर्मूला भी बोलते हैं, एम डी एच अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है, इसको MDH का फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो अच्छे से याद हो जाएगा, MDH के मसाले आते हैं। तो पहले स्टेटमेंट का गुणा करेंगे 1 2 3, तो 15 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है। फिर फिर क्या है, वो 12 लोगों की बात हो रहा है तो 12, फिर 10 आवर ऑफ 10 कितने दिन में करेंगे, तो हम एक्स मान लेते हैं, एक्स दिन में करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। 10 से 0 गया, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 से कर सकते हैं। जब इक्वल टू होता है तो आमने सामने की संख्याओं को हम काट सकते हैं, तो 3 4 जा, फिर 4 से इसको काटेंगे 2 टाइम, 5 2 जा 10, एक्स इक्वल टू 10, आंसर आएगा 10। तो 12 लोग 10 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे, आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 लोग 7 दिन प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं, ठीक है। तो 20 पर्सन है, 7 आवर्स है, 12 डेज है खोदने। अब बोल रहा है 24 लोग कितने घंटे काम करके दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद देंगे, तो कोई सिंपल ही है। 24 इंटू आवर है तो एक्स मान लेते हैं MDH के हिसाब से,
14 देना तो 14। अब इसमें पता है इसमें क्या है, इस सवाल में क्या अंतर है, इसमें उसने काम भी दे दिया, दुगना बड़ा तालाब खोदना है। मतलब ये तो एक खोला खोदा था, अब यहाँ पे वर्क दे दिया। अब आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्क क्या दिया है, इन्होंने एक तालाब खोदा, अब वो क्या बोल रहा है, दुगना। तो मान के चलो, अगर इसने एक तालाब खोदा होगा तो इसको कितना खोदना है, दुगना खोदना है, डबल। तो वर्क वन मतलब पहला जो काम होगा वो इधर वर्क टू। तो याद रखना, अगर ऐसा सवाल में वर्क दे दिया तो हमको ऐसे पुट करना ही पड़ेगा। आगे और सवाल में देखोगे समझ जाओगे। सिंपल है, करते हैं। ऊपर नीचे की संख्या काट सकते हैं। 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, 24 को 12 बार, 12 से मैं 12 को काट सकता हूँ, 7 से मैं 14 को काट सकता हूँ 2 टाइम्स, और 2 से मैं 20 को काट सकता हूँ 10। तो एक्स इक्वल टू 10, ये आंसर हो जाएगा। बस ये याद रखना, अगर उसने काम दिया है तो आपको नीचे पुट करना पड़ेगा वो काम। जैसे यहाँ पे देखो, इसने काम दिया है 100 डलिया 20 डलिया, तो अपन एमडीएच का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। एमडीएच अपॉन W1 इज इक्वल टू एमडीएच अपॉन डब्लू, सॉरी W2, मतलब जो सेकंड काम है। ठीक है। एम, महिलाएं हैं 8, 8, आवर है 10, 10, दिन है 16, काम कितना है 100 डलिया, तो अपन में 100 लिख दो, इज इक्वल टू कितनी महिलाएं, मान लो एक्स महिलाएं, 8 घंटे, 8 इंटू 12। ठीक है। अपॉन में डलियां कितनी है, 200 है। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, हमें एक्स का मान चाहिए। ठीक है। वर्क टू, डबल जीरो, ये जीरो कट गई। ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 6, इस 6 को इसको काट देंगे। ठीक है। 8 से इसको 8 को काट देंगे, एक्स इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। काटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी काट सकते हो, जैसे चाहो आप वैसे काट सकते हो। पर इज इक्वल टू में क्या होता है ना, आमने सामने की संख्या कट जाती है। अगर ये एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ वाई है, या तो ये वाई इस वाई को काट सकता है, बट वाई एक्स को नहीं, ऐसे नहीं काटेगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, आमने सामने आप काट सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, 48 मजदूर है, 7 घंटे 15 दिन, 300 मीटर लंबी सड़क। फिर वापस से तो 48 मजदूर हैं, 7 घंटे हैं, 15 दिन है, सड़क की लंबाई 300 मीटर, काम 300 मीटर, तो 300 नीचे लिख देता हूँ। अब दूसरे में 90 मजदूर, 8 घंटे काम करेंगे, इंटू 8, 35 दिन, 35 डेज, कितने मीटर। अब उसने काम पूछा कितने मीटर लंबी नाली को, देख लो नाली काम है, उसने सब कुछ दे दिया है, मैन दे दिया, डी दे दिया, एच दे दिया। अब उसने काम पूछा, एक्स मान लेते हैं। ठीक है। सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करें। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, बट ट्राई टू सॉल्व। ठीक है। इजीली सॉल्व करेंगे, तो जो जो इजी इजी कटेगा उसे पहले काटेंगे। 5 से काट सकते हैं, तो 5 से काटेंगे। 5 3 जा 15 होता है, फिर इसको ही 5 से काटते हैं अपन। इसको अपन 5 से काटेंगे तो 5 7 जा होता है। ये 7 से ये 7 डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इस 3 से इसको काट सकते हैं, तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है। ये भी बहुत इजी है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इसको भी काट सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8 6 जा, ये भी आ सकता है। फिर अब इससे हम इसको भी काट सकते हैं, 5 टाइम्स काट सकते हैं। अब सामने पता है क्या बचा, 1 अपॉन ये इज इक्वल टू 5 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितने मीटर लंबी सड़क वो बना देंगे। ठीक है। ये इसका जो है वो आंसर है। ठीक है। आई होप सो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया होगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी मेथड में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये यहीं तक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था, आप इसे कर सकते हो। इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर इसे करो तो आप इसे आराम से कर सकते हो। बस आपको एक फॉर्मूला लर्न रखना है, एम डी एच वाला, एम डी एच अपन W1, एम डी एच अपन W2। ऐसे भी याद नहीं रहे तो आपको ऐसे याद रखना है, पहले वाली लाइन में जो दे हम सबका गुणा करना है, दूसरी वाली लाइन में सबका गुणा करना है, और एक्स की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।